ना, उस पर ट्राई करो, इसलिए तो मैंने बताया था आपको। क्योंकि ज्वाइन किस हिसाब से आएगा, डेटा के हिसाब से आएगा ना, उसमें डेटा सब सेल्स में है ऑलरेडी, और जो मैंने ज्वाइन आपको सिखाए हैं उसमें मिसिंग था डेटा। समझ रहे हो, मैं दिखाता हूँ फिर से, आपको समझ में आएगा। सिक्वल, जैसे ये है, इनर ज्वाइन है। अब यहाँ पे जानबूझ के डेटा खाली रखा है, देखो मैंने इसमें, क्लियर। लेकिन अगर इनर ज्वाइन का मतलब क्या है, इस टेबल का डेटा जो कॉमन है, इस टेबल का डेटा जो कॉमन है, ये 1 2 3, और यहाँ पे देखो 1 2 3, तो इसमें से ये नहीं आएगा और ये दोनों नहीं आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 1 या 4 होता तो ये भी डेटा आ जाता, ये भी आ जाता। और जो बाइक स्टोर वाली टेबल है उसमें सारा डेटा ऑलरेडी है, तो उसमें से जो कॉमन आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने बोला था कि ये वाली टेबल बनाना जहाँ पर डेटा आप जानबूझ के खाली छोड़ना, तब आपको पता लगेगा ज्वाइन कैसे वर्क करता है। क्लियर, रजत समझ में आया रीजन? क्योंकि वहां पे अगर यहाँ पे सोचो कि जो कॉमन डेटा उठाना, और यहाँ पे भी अगर 3 होता या 4 होता, डेटा तो सारा आ जाता। इसलिए हो रहा है बाइक स्टोर पे। इसलिए जब मैं समझा रहा था ना वहाँ पे, तभी क्लियरिटी नहीं आई थी, मैंने अलग से ये डेटा बना के एक्सप्लेन किया था कि इसमें से कंफ्यूजन क्लियर है। डेटा ये बनाना तब पता लगेगा कि ऐसा डेटा आ रहा है। क्लियर, वही समझा रहा हूँ पूरा क्यों आ रहा है, इसमें डेटा पूरा क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन वहां पे नल नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि जो वैल्यू यहाँ पे कॉमन है वो उठा के ले आओ, तो वहां पे क्या है, सारी वैल्यूज फिल है, तो वो पूरी टेबल कॉमन है। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे भी 3 या 1 होता तो पता ही लगता डेटा, तभी कहता सर डेटा पूरा आ रहा है। जहाँ मैंने वहां पे ज्वाइन लगा के मैंने सिखाया था, अब डेटा पूरा आ रहा था तो पता नहीं लगता, तब मैं दूसरी टेबल लेके आया ये। हाँ, हाँ, ये ट्राई कर रहे हैं ना अब टेबल लगा के, तभी तो सीखोगे। ठीक है, नल ब्लैंक, ब्लैंक वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू। अगर मैं किसी में इंसर्ट नहीं करूंगा ना वैल्यू, जैसे कोई भी टेबल मैंने पिक करी है, तो पुरानी टेबल बनाई है उसके हिसाब से डेटा बना सकते हो। खुद का डेटा बनाओगे तो पहचानने में आसानी होगी। जैसे कौन सी टेबल बनाई थी आप लोग के लिए, लेंस कट वाली? तो देखो, ये डीबी है, सॉरी। अंदर एम्प्लॉय टेबल है। इसमें देखो, अगर कोई डेटा की एंट्री नहीं करेंगे तो वो नल जाता है। क्लियर। अगर मैं, हाँ, अगर मैं यहाँ से इंसर्ट करूँ, जिस डेटा की एंट्री होगी वो डेटा यहाँ पे आएगा, जिसकी एंट्री नहीं करोगे आप, वो क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, नल शो होगा। क्लियर है। अगर मैं दूसरी टेबल जहाँ पे एड्रेस लिखा है डिटेल, जैसे गुड़गांव है तो गुड़गांव का सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, एक टेबल में वो लिखा है, और मैं यहाँ से ज्वाइन करने की कोशिश करूँ कि जिसका नेम हो और उसका सिटी हो, और दूसरी टेबल में सिटी की डिटेल हो, सपोज करो। क्लियर है। तो भारत की सिटी की डिटेल निकालनी है, तो सबकी निकलेगी लेकिन आरती की नहीं निकलेगी, क्योंकि इसकी सिटी है ही नहीं। समझ में आया? ऐसा मैंने, अगर एक सिटी की टेबल है जिसमें क्या है, सीएम का नाम है, ठीक है, सिटी की पॉपुलेशन है, ठीक है, सिटी का और भी कुछ फेवरेट, यहाँ का जो फेवरेट फूड है वो चाहिए,
बेस्ट फूड है। तो मुझे ऐसी डिटेल निकालनी है कि ये लोग जहाँ रहते हैं उनका सीएम कौन है, उनकी पॉपुलेशन कौन सी सिटी की, और फेवरेट फूड कौन सा है। तो इनमें देखो, आरती है, आरती की वैल्यू नल है, तो किसी और टेबल से मैं ज्वाइन करूंगा तो वो डिटेल नहीं आएंगी। ये चीज समझ में आई? ये बात क्लियर हुई? यस और नो? नो सर। इस पे देखो, ये एक टेबल है, आईडी है, नेम है, जेंडर है, सैलरी है, और डिपार्टमेंट है। ये डेटा समझ, इतना डेटा समझ में आ रहा है? तो इस डिपार्टमेंट में जो टॉम का डिपार्टमेंट है 1, पैम का 3, जॉन का 1, और दो लोग ऐसे हैं जिनको डिपार्टमेंट अभी असाइन नहीं हुआ है, नल है, फ्यूचर में होगा कभी। और एक दूसरी टेबल है यहाँ पे डिपार्टमेंट की आईडी 1 2 3 4, और उस 1 का नाम क्या है, आईटी, उसकी लोकेशन क्या है, लंदन, का हेड कौन है, रिक। ID 2 पेरोल। ये डेटा समझ में आ रहा है? ये जो आईडीज दी हुई है वो ये हैं, डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट टेबल की आईडीज हैं। इससे इसको लिंक किया गया है फॉरेन की के थ्रू। तो अगर मुझे डिटेल निकालनी है कि जिन लोगों को डिपार्टमेंट असाइन हो चुका है, तो ये लोगों की डिटेल है, ये डिपार्टमेंट की डिटेल है। तो इनमें से कॉमन क्या आएगा? लोग और डिपार्टमेंट। जिन लोगों का डिपार्टमेंट असाइन हो चुका है उनकी डिटेल दे दो, तो क्या इन दोनों का नाम आएगा? नहीं आएगा। मुझे दोनों में से कॉमन डेटा निकालना है, जो लोग भी हैं और जिनको डिपार्टमेंट भी असाइन हो गया है। तो यहाँ पे इनर जॉइन लगाते हैं कि कॉमन डेटा निकल के आए। तो ये डेटा निकल के आएगा, टॉप 8 लोग आएंगे और उनके डिपार्टमेंट की डिटेल आ जाएगी। क्लियर हुआ? ये क्लियर है नहीं है अभी भी? वरना मैं बना के दिखाऊं? टाइम लगेगा ना उस पे। रुको, मान लो एक बैच है 2 से 4, कुछ बच्चों के नाम लिखे थे शायद मैंने, इसी इसी में करते हैं। ये डेटा देखो, इसमें आईडी लिखी है, नेम लिखा है स्टूडेंट का, एड्रेस लिखा है, फोन नंबर लिखा है, जेंडर लिखा है, कोर्स आईडी लिखी है, और काउंसलर आईडी। क्लियर? इसमें एक बच्चा है आकाश, इसकी डिटेल नहीं है। और एक दूसरी टेबल है जिसमें कोर्स की टेबल बना देता हूं मैं एक। टेबल बना दी, आईडी, कोर्स आईडी, कोर्स नेम। हम्म। अभी डेट वाला में डिस्कस नहीं किया, उस करेंगे वो लास्ट में टाइप में। कल इसको समझ लो फिर। ठीक है, मैंने एक टेबल बना दी, इसका नाम है
कोर्स डिटेल्स। ठीक है, डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं। ये ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉइंस। इसके अगर जॉइंस नहीं सीख पाए तो कुछ भी फायदा नहीं है सीखो सीखने का। कोर्स डिटेल टेबल है, इसमें मैं इंसर्ट कर देता हूँ डेटा। 3 4 कोर्स। कोर्स आईडी 1, कोर्स नेम .NET, कोर्स फीस 25,000, कोर्स ड्यूरेशन 4 months, काउंसलर नीलम है। कोर्स आईडी 2, मैनुअल या पाइथन डाल दो इसमें। पाइथन कोर्स फीस 20,000। हाँ, सेम होनी चाहिए, अभी पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट भी। पाइथन ऑटोमेशन। ये समझाया था ये चीज। ध्यान से समझना। एक ये टेबल है, इसमें स्टूडेंट की आईडी लिखी है, कोर्स की आईडी लिखी है। अब कोर्स कौन सा है, कोर्स की डिटेल एक बार टेबल को कोर्स ही है। अब दोनों टेबल को ध्यान से देखो। वो अलग अलग टेबल्स हैं। आईडी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, जेंडर, और बच्चों ने कौन कौन सा कोर्स लिया है उसकी आईडी, और काउंसलर कौन कौन से हैं। दूसरी टेबल जो से लिंक है, जिसमें कोर्स की आईडी 1 2 3 4, तो यही कोर्स में से बच्चों ने लिया, किसी ने 1 लिया, किसी ने 2 लिया है, 3 लिया है, किसी ने 3 लिया है। कोर्स नेम, कोर्स फीस, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स ट्रेनर। अभी मुझे उन बच्चों की डिटेल निकालनी है जिन्होंने कोर्स ले लिया है, इनरोल करा लिया है कोर्स में। ये स्टूडेंट टेबल है, ये कोर्स टेबल है। मेरा क्वेरी क्या है कि मुझे वो डेटा चाहिए जिन बच्चों ने कोर्स में इनरोल करा लिया, तो बच्चे भी चाहिए, और क्या चाहिए, जिन बच्चों ने कोर्स में इनरोल भी करा लिया। तो दोनों टेबल से डेटा चाहिए। और जो कॉमन है, कॉमन क्या है, कोर्स आईडी बना रखी कॉमन। ये चीज समझ में आई। इसमें से किसका डेटा उठ उठ के आएगा, कृति से लेके राहुल तक का, इनकी कोर्स आईडी आएगी, साथ में डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से क्या लगेगा, इनर जॉइन लगेगा। क्यों, दोनों का कॉमन डेटा उठाना है। सिर्फ उन बच्चों की डिटेल लानी है जिन्होंने कोर्स में इनरोल करा लिया, सब बच्चे नहीं चाहिए। अभी क्या हो रहा है, सब बच्चे आ रहे हैं, तो मुझे एक ही टेबल चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। क्या कर दो, इनर ज्वाइन कर दो इसमें, कोर्स डिटेल में। ठीक है, ऑन। अब बताना पड़ता है इसको ऑन किसके ऊपर, स्टूडेंट टेबल डॉट कोर्स आईडी किसके बराबर है, कोर्स डिटेल में कोर्स आईडी के बराबर।
ब्राउजर, ये देख रहे हो कितनी डिटेल आई, ए डिटेल आई है। इसमें क्या गया, कृति आ गई। कृति ने कौन सा कोर्स लिया है, डॉट नेट का। मैंने तो यहाँ पे सारा डेटा निकाला है, यहाँ पे चॉइस भी थी कि मैं स्टूडेंट टेबल में से क्या डेटा निकालूं, स्टूडेंट टेबल डॉट कोर्स नेम और स्टूडेंट टेबल डॉट, या फिर कोर्स टेबल डॉट कोर्स नेम। उन बच्चों का डेटा आ गया जिन बच्चों ने कोर्स लिया है, इनरोल करा चुके हैं। कितने बच्चों का नाम आ रहा है, 8, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और टोटल बच्चे कितने थे, 9। ये आकाश ने इनरोल नहीं कराया तो उसका नाम नहीं है। ये चीज समझ में आई। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नया टेबल बनाइए, ब्राउजर को वो नहीं किया, क्या नहीं किया है, रिफ्रेश नहीं किया। इसको बंद करके दोबारा चलाओगे ना, तो ये अपने आप रिफ्रेश कर लेता है, फिर आ जाएगा। एरर हट जाएगी, मैं सिर्फ बंद करके चला रहा हूँ। सर्वर से वो रिफ्रेश नहीं हुआ था इसलिए एरर दे रहा था। बैच 204 पे क्वेरी चला रहे थे हम। ठीक है, ये डिटेल है देखो, ये डिटेल निकली है। पहली टेबल, पहली डिटेल ये है। एक ये समझ में आया अब। अब इसमें देखो कितनी डिटेल है इसमें, जो ओरिजिनल टेबल है 9 डिटेल है। कोर्स में कितनी डिटेल है, 4 डिटेल है। और उसमें से 1 2 3 4, लेकिन जो बच्चों ने इनरोल कराया 1 2 3, फोर्थ वाला डेटा साइंस वाला कोर्स नहीं आएगा कहीं पे भी। और उन बच्चों का नाम आया है जिन्होंने सिर्फ इनरोल कराया, जिनके आगे नल है, इनरोल नहीं कराया, उनका डेटा नहीं आया है। दोनों टेबल से कॉमन डेटा। क्लियर। अगर मुझे डेटा चाहिए कि इस टेबल से पूरी लिस्ट आ जाए, मुझे सिर्फ बच्चों का नाम चाहिए और कोर्स का नेम चाहिए, और जिन्हें इनरोल कराया है नहीं कराया है सबका नेम चाहिए, लेफ्ट टेबल पूरी चाहिए, तो लेफ्ट ज्वाइन। देखो सारे बच्चों की डिटेल आ गई, लेफ्ट ज्वाइन आया ये, और एक नल आया जो हमने इसमें पढ़ा था, लेफ्ट आउटर जॉइन, कि इस टेबल का डेटा सारा आ गया, चाहे बच्चों ने इनरोल कराया है चाहे नहीं कराया है, लेफ्ट टेबल का डेटा आ गया। जो इससे डेटा मैच कर रहा है किसमें, राइट टेबल में, उसका डेटा दे दो, और जो नहीं है वहां पे नल कर दो। ये समझ में आया। लेफ्ट की जगह राइट टेबल का मतलब होता है कि अब राइट लिख दूंगा, तो राइट टेबल कौन सी है यहाँ पे, राइट टेबल है कोर्स वाली। कि मुझे देखो डेटा साइंस नहीं आ रहा है, मुझे चाहिए कि जितने कोर्स हैं वो आ जाएं, उनसे एसोसिएटेड बच्चे आ जाएं, लेकिन मुझे कोर्स सारे चाहिए, डेटा साइंस भी चाहिए। देखो डेटा साइंस क्या क्या, अब ये बता रहा है कि डेटा साइंस किसी ने नहीं लिया है। राइट टेबल का सारा डेटा आ रहा है। ये क्लियर हो गया। टेबल के डेटा का खेल है, इस पे देखो, इससे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज क्वेश्चन है, और जब डॉट नेट पे या किसी भी सीक्वल पे काम करोगे चाहिए ही चाहिए। दोनों टेबल का कॉमन डेटा चाहिए, इनर जॉइन, सेम लिखने का कोड है। लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा चाहिए और कॉमन डेटा चाहिए, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन। राइट टेबल का डेटा चाहिए
और कॉमन डेटा चाहिए तो राइट ज्वाइन। अगर दोनों डेटा चाहिए, पूरा डेटा चाहिए, तो क्या बताया था मैंने, फुल आउटर ज्वाइन या फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन में पूरा डेटा आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ फुल ज्वाइन लिख दो। इतनी सी क्वेरी में चेंज है और डेटा देखो कितना सारा चेंज हो जाएगा। तो इसमें आकाश, जो बच्चे ने कोर्स नहीं लिया है वो भी आ गया, और जो हमारे पास कोर्स है वो भी आ गया। तो दोनों टेबल का डेटा आ रहा है। अभी मैंने सिर्फ इसमें से एक में से स्टूडेंट नेम निकाला है, एक में से कोर्स नेम निकाला है। आप सारा डेटा निकालना चाहते हो सारा भी निकाल सकते हो, स्टार लगाओ, सारा डेटा आ जाएगा दोनों टेबल का। क्लियर है? प्रकाश ने देखो कहीं भी इनरोल नहीं कराया तो कोई भी डिटेल नहीं आ रही है। डेटा साइंस का कोर्स की पूरी डिटेल आ रही है कि भैया ये कोर्स आईडी 4 है, 30,000 का कोर्स है, 6 महीने चलता है, ट्रेनर प्रीति है, लेकिन इनरोल किसी ने नहीं कराया। और बाकी सारी डिटेल आ रही है। कृति ने कराया है, .NET कराया है, 25,000 फीस है, 4 मंथ कोर्स है, ट्रेनर नीलम है। क्लियर हुआ ये? इसको प्रैक्टिस करके देखोगे ना, खुद का डेटा बनाओगे, तब समझ में आएगा। अब स्टोर, बाइक स्टोर वाली टेबल में क्या हो रहा है कि यहाँ यहाँ पे जो हमारा डेटा है ना, जो मैंने जानबूझ के यहाँ पे मिसिंग छोड़ा है, कि यहाँ पे डेटा फुल है, तो सारी क्वेरी एक जैसी ही चल रही होंगी, चाहे लेफ्ट से राइट से निकाल रहे हो, एक जैसी चल रही होंगी। डिटेल्स टेबल में भी अगर मैं यहाँ पे डेटा साइंस कर दूं, इसके में भी डेटा साइंस कर दूं, इसको एनरोल करा दूं किसी कोर्स में, तो लेफ्ट ज्वाइन और उधर भी कोर्स मैच करा दो, तो कॉमन डेटा भी वही है, लेफ्ट ज्वाइन वाला वो डेटा भी वही है, इसलिए वो दोनों क्वेरी एक जैसी चलती हैं। क्लियर हुआ डाउट? रजत, इसको ना बना के देखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमने DDL कमांड्स पढ़ ली है बहुत सारी, अब DML कमांड पढ़ेंगे। देखो दो तरह की कमांड थी, मैंने शुरू से बताई थी। एक होती है DDL कमांड्स, DDL, ठीक है। एक होती है DML। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे DML, डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज या क्वेरीज, DDL। फिर आती है डेटा डेफिनेशन, डेटा को बनाने की क्वेरीज। अभी तक हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसमें से डेटा निकाल रहे हैं, या इसको अपडेट कर रहे हैं, या उसमें डेटा फिल कर रहे हैं, तो मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी हम डेटा क्रिएट करने की कमांड लिखेंगे। क्लियर? क्रिएट करने के लिए क्या करना है आपको, डेटाबेस को क्वेरी से कैसे क्रिएट किया जाता है, जॉइंस प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद इस पे आएंगे। पर डेटा को क्रिएट करना सीखें। सिक्वल क्रिएट DB। सेल्फ ज्वाइन का मतलब होता है कि सेम डेटा में अगर कोई डेटा लगे, एग्जांपल देखो मैंने ये बहुत बढ़िया बना रखा है। देखो अगर ऐसा टेबल है, एक टेबल को समझो पहले, तभी सेल्फ ज्वाइन समझ में आएगा। कि एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल होती है। एम्प्लॉय की आईडी है 1, एम्प्लॉय नेम है माइक, और मैनेजर की आईडी है 3। उसका जो मैनेजर है उसकी आईडी 3 है। देखो मैनेजर अगर कंपनी में है, तुम्हारा कोई मैनेजर है कंपनी में, उसकी आईडी से, ठीक है, आपको पहचाना जाता है कि भैया इनका मैनेजर ये है। जो मैनेजर है वो भी एम्प्लॉय है एक तरीके का आपकी ऑफिस में, यस और नो? तो उसकी भी अपनी एक आईडी होगी। तो ये आईडी जो मैनेजर की है वो उसकी एम्प्लॉय आईडी ही है। जैसे 1 एम्प्लॉय नेम माइक, इसका मैनेजर आईडी 3। एम्प्लॉय 2 नेम रॉब, इसकी मैनेजर आईडी 1। एम्प्लॉय 3 नेम टॉड, मैनेजर आईडी नल। ये सीनियर है, इसका कोई मैनेजर नहीं। अब ये सेल्फ ज्वाइन का मतलब है, अभी तक हम ज्वाइन लगा रहे थे, दो टेबल से डेटा निकाल रहे थे, अभी हम एक ही टेबल से डेटा निकाल रहे हैं। अभी हमें सबका नेम चाहिए और सबके मैनेजर चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, उनकी मैनेजर चाहिए। तो जो माइक का मैनेजर है वो कौन है, 3, टॉड है। क्लियर? रॉब का जो मैनेजर है वो 1, वो माइक है।
तो एक ही टेबल में डेटा रखा है, मल्टीपल टेबल में डेटा नहीं रखा है। ये चीज क्लियर है गई? तो अगर सेम टेबल से डेटा निकालना है तो सेल्फ ज्वाइन लगता है। कैसे लगता है? सेलेक्ट ई नेम, इस टेबल को ई मान लिया पहले, ई डॉट नेम एस एम्प्लॉय और एम डॉट नेम एस मैनेजर। इसी टेबल को ई मान लिया, इसी टेबल को एम मान लिया, दो वेरिएबल। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय ई, सपोज करो लेफ्ट ज्वाइन टेबल एम्प्लॉय एम, ई डॉट नेम एस एम्प्लॉय एम डॉट नेम एस मैनेजर। क्या कर दो? ऑन ई डॉट मैनेजर आईडी, इसी टेबल की एम डॉट एम्प्लॉय आईडी से मैच कर दो, क्योंकि जो एम्प्लॉय आईडी है वही मैनेजर की आईडी है। ये क्लियर हुआ? सेल्फ ज्वाइन का मतलब है कि सेम टेबल में डेटा रखा हुआ है, एम्प्लॉय का डेटा रखा है, उसी में मैनेजर का डेटा रखा हुआ है, और मैनेजर भी कौन है? उसी कंपनी के एम्प्लॉय है। तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय की टेबल अलग बनेगी, मैनेजर की टेबल अलग बनेगी, एक ही टेबल बनती है, उसमें डेटा ऐसा रखा जाता है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? नहीं, ई डॉट नेम मतलब ये कॉलम को तो देना पड़ेगा ना आपको। पहले देखो, अब इसी टेबल में दो बार ज्वाइन लगाना है। क्लियर है? तो जैसे हम यहाँ पे ज्वाइन लगा रहे हैं, फुल ज्वाइन किस पे लगा रहे हैं? स्टूडेंट टेबल पे और कोर्स टेबल पे। अलग अलग टेबल है तो हमने लिख दिया। अगर ये सेम टेबल पे लगेगा, एक ही टेबल का नाम हमने पहले क्या रख लिया? ये रखो, फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय ई, मान लो इसको लेफ्ट ज्वाइन टेबल एम्प्लॉय एम। यही लेफ्ट टेबल है, यही राइट टेबल है, इसका मतलब। अब ई डॉट नेम, इसी टेबल के नेम को, इसी टेबल के नेम को एस एम्प्लॉय शो करना है, एलियासिंग की है। ई डॉट नेम भी लिख सकते थे, एम डॉट नेम, तो नेम नेम करके आ जाता है वो। तो नेम कैसे आ जाए? ई डॉट नेम, ये वाले नेम एम्प्लॉय करके आ जाए, एम डॉट नेम मैनेजर के नेम कैसे आ जाए? मैनेजर करके आ जाए, एम्प्लॉय मैनेजर, ताकि पहचान पाए हम डेटा को। क्लियर हुआ? करके देखना। ई से एम से ना, इसी टेबल को पहले हमने ई माना, इसी टेबल को हमने एम माना, फिर ई डॉट नेम, इसी टेबल में ई जो टेबल है एम्प्लॉय टेबल, उसके नेम को ऐसे एम्प्लॉय ले लो, ये जो नेम आएंगे ये ऐसे एम्प्लॉय आएंगे। एम डॉट नेम, एम डॉट नेम है वो मैनेजर आएंगे। क्लियर? ये सिर्फ एलियासिंग की है, नेम रखा है उसका। क्रिएट डेटाबेस। अब डीएमएल कमांड स्टार्ट, डीडीएल कमांड, ये हम डेटाबेस, जो टेबल अभी हम यूआई से बना रहे थे, यहां से बना रहे थे, अभी वो कमांड से बनाना सीखेंगे। क्रिएट है? तो सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करने की कमांड है, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस जो ब्लू में लिखा होता है कीवर्ड है। अब डेटाबेस ने मुझे सपोज बैच 708 बनाना है। देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं है 708। कमांड सक्सेसफुली, रिफ्रेश करें तो 708 एक डेटाबेस बन गया। ड्रॉप करना डेटाबेस को, ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस नहीं, इसी डेटाबेस को अगर ड्रॉप करना है, ठीक है, ड्रॉप भी हो गया। अभी रिफ्रेश करोगे नहीं मिलेगा। अभी हम यूआई से क्रिएट कर रहे थे, अभी हम इससे क्रिएट। ठीक है, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, चाहिए होगा हमें प्रैक्टिस के लिए। हमने क्रिएट कर लिया, रिफ्रेश कर लिया। बैकअप, बैकअप लेने की कमांड क्या है? बैकअप डेटाबेस, डेटाबेस नेम टू फाइल, फाइल का पाथ। क्लियर है? फिर एक क्रिएट टेबल, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि टेबल को क्रिएट कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे देखो कीवर्ड लिखा है, इसको समझो। सिंपल सी कमांड है, बस प्रैक्टिस करके याद रखनी है। क्रिएट
टेबल, टेबल का क्या नाम रखना है, सपोज स्टूडेंट्स। क्लियर है, ये टेबल का नाम हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको कॉलम का नेम देना है, जैसे यहाँ पे दिया पर्सन्स आईडी और यहाँ पे इंटीजर, हटा देते हैं, इसी पे देखते हैं, पर्सन आईडी इंटीजर। अब डेटा टाइप पढ़ेंगे। लास्ट नेम वेरचर 255 करेक्टर, ये करेक्टर्स का साइज है, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट नेम वेरचर, एड्रेस वेरचर, तो ये सिर्फ कॉलम के नेम है और उनका डेटा टाइप देना। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है, क्रिएट टेबल पर्सन, इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एक ब्लैंक टेबल, बैच को रिफ्रेश करो, 708 बनाया था तो उसके अंदर टेबल बन गई होगी। क्लियर है, टेबल नहीं शो हो रही है, हमने डेटाबेस 2048 204 सेलेक्ट किया था, 204 के अंदर बन गई होगी, ये ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्सन टेबल बन गई, देखो यहाँ पे जो गलत है। सबसे पहले आपको उस डेटाबेस को यूज करना है, यूज बैच, आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। किस डेटाबेस के ऊपर क्वेरी चलानी है, तो हमें 708 के ऊपर चलानी है। क्लियर, रिफ्रेश करो, 708 टेबल, तो ये पर्सन टेबल आ गई। अभी ये एमटीएस के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है, लेकिन टेबल बन गई। क्लियर है, टेबल कोड से बनानी है, यूआई से नहीं बनानी है। अब इतनी भी टेबल बनाओगे कोड से बनाना। क्रिएट टेबल पर्सन, टेबल एक बार क्रिएट हो गई डेटाबेस में दोबारा नहीं होगी, एरर आ जाएगा, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड पर्सन। क्लियर, एक टेबल में, एक डेटाबेस में टेबल सिर्फ एक ही बन सकती है, एक ही नेम की। मल्टीपल टेबल बना सकते हो लेकिन डिफरेंट नेम होना चाहिए उनका। ड्रॉप टेबल, टेबल को डिलीट करना है, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल क्या करेगी, पूरी टेबल को ही डिलीट कर देगी। मैं एक और टेबल बना देता हूँ, पर्सन 2, ठीक है, तो रिफ्रेश करेंगे, डिलीट और ड्रॉप में फर्क होता है। ड्रॉप क्या करेगा, पूरी टेबल को ही हटा देगा, ड्रॉप टेबल पर्सन 2। क्लियर है, ये पूरी टेबल को हटा देगा। इससे पहले हमने डिलीट पढ़ा था, डिलीट क्या करता है, डेटा को डिलीट करता है। दोनों अलग कमांड है, एक डीएमएल कमांड है, एक डीडीएल है। वो डेटा को मैनिपुलेट करता है, डेफिनेशन है कि टेबल को ही हटा दो। बी केयरफुल बिफोर ड्रॉपिंग अ टेबल, डिलीटिंग अ टेबल विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए टेबल। ये बैकअप नहीं आता है, अगर बैकअप नहीं लिया है तो ये डिलीट ध्यान से करना। ये क्लियर है। नेक्स्ट है एल्टर टेबल, एल्टर मतलब चेंज करना। अगर डेटाबेस में कुछ चेंज करना है, जैसे हमें कोई बाद में याद आया, एल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड कॉलम, कि मुझे पुरानी जो टेबल है उसमें ईमेल आईडी ऐड करनी है। उस टेबल में, इस टेबल में पर्सन 2 टेबल तो हमने डिलीट कर दी, पर्सन टेबल है। इस टेबल में अगर मुझे क्या करनी है, नया कॉलम ऐड करना है, तो एल्टर टेबल, कौन सी टेबल, पर्सन, ऐड कर दो ईमेल आईडी वेर के। हमेशा कॉलम का नेम और उसका टाइप देना जरूरी है, फिर एल्टर कर देगा। यहां से अल्टर नहीं कर पाओगे, हमेशा अल्टर कोड से ही करना है। चेंज, और रीनेम का ऑप्शन, रीनेम का ऑप्शन यहाँ से नहीं है, होता है एक बार मैं देखता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, ठीक है, ये ईमेल भी ऐड हो गया। एक बार क्वेरी सर्च कर लेते हैं, मिल जाए तो। सिक्वल टेबल रीनेम क्वेरी दिया हुआ है, देखिए देखिए।
रीनेम बहुत कम होता है। कॉलम को रीनेम बताया है, टेबल को रीनेम नहीं बताया इसने। ये है डिटेल। एल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम। रीनेम नहीं चल रहा है देखो इसमें। टेबल को देखते हैं। कॉलम तो ड्रॉप करके रीनेम होता है। टेबल को भी देखते हैं अभी। हाउ टू रीनेम। रीनेम टेबल प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कॉलम नेम। वही क्वेरी नहीं आ रही ना, अब तो आप लोग क्वेरी चलाना तो सीख गए हो, यहाँ से ढूंढ सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इसमें तो स्टोर प्रोसीजर दिया है। SP डॉट रीनेम। उल्टा टेबल में दिया है क्या कहीं? ऐड दिया है कॉलम नीचे कहीं। ड्रॉप कॉलम दिया है, ये है तो। एल्टर टेबल कॉलम रीनेम, ये वाला ऑप्शन है। SQL सर्वर में ये चल जाएगा। मॉडिफाई डेटाबेस। एल्टर टेबल पर्सन। एल्टर टेबल पर्सन एल्टर कॉलम। डेट ऑफ बर्थ ईयर। डेटा टाइप है रीनेम कॉलम। ये वाली कमांड चला के देखते हैं। एल्टर टेबल। टेबल नेम है हमारा पर्सन्स। ठीक है। रीनेम कॉलम। एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा। रीनेम कॉलम। सपोज हमें सिटी करना है। सिटी टू माई सिटी। नहीं कर रहा है ये कुछ। ये स्टोर प्रोसीजर से होगा। रीनेम कॉलम पर्सन।
हम्म। बिना स्टोर प्रोसीजर से होता है करने को, जैसे नॉर्मल कहते हैं, डायरेक्ट कमांड नहीं है इसकी। चेंज डेटा टाइप है, ड्रॉप कॉलम है। मैं एक क्वेरी नोट कर लेता हूँ, ठीक है। रीनेम, ये मेरे से तब पूछना जब हम स्टोर प्रोसीजर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास एक और लेनी पड़ेगी। रीनेम टू, रीनेम टेबल कॉलम, कब करेंगे? जब स्टोर प्रोसीजर पढ़ेंगे। ये स्टोर प्रोसीजर बने होते हैं, इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। कह दिए। ठीक है। जब मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाऊँ ना, स्टोर प्रोसीजर, एक बार याद दिलाना। सर रीनेम वाला बताया था, उसमें कवर करेंगे। क्लियर। बाकी आप टाइप डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? कुछ वैल्यूज में आपको अगर लॉजिक लगाना है, जैसे एज है, कि एज इस टेबल में एज 18 प्लस ना आए। क्लियर है? तो आप इस तरह का कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, जैसे नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, क्रिएट, इंडेक्स। ये कुछ कंस्ट्रेंट हैं। अगर मैंने बोल दिया नॉट नल, तब उस टेबल में, उस कॉलम में कभी भी वैल्यू आप नल एंट्री नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे हमने कर रखा है इस टेबल में। उससे पहले जो हमने टेबल फैच करी थी बैश 204 में, एंट्री नहीं है। कौन पर्सन कोर्स स्टूडेंट टेबल में थी। ठीक है। जैसे ये है, कोर्स आईडी इसकी नल है, तो हम नहीं चाहते कोई भी बच्चा ऐसा हो जो, जिसकी कोर्स की आईडी नल हो, या कोई भी बिना फोन नंबर के एंट्री ना हो किसी की। तो हम यहाँ पे नॉट नल लगा सकते हैं। क्लियर। नॉट नल के लिए आपको बनाते समय, टेबल बनाते समय यहाँ पे नॉट नल लिख देना है बस। नॉट नल। पर्सन आईडी अब इसमें ब्लैंक नहीं जाएगी। बनाते समय, एल्टर करते समय भी आप कर सकते हो नॉट नल। नॉट नल क्या कंस्ट्रेंट करता है, इसी को पढ़ते हैं। इसके फीचर्स क्या है? नॉट नल कंस्ट्रेंट इनफोर्स ए कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज। अब ये नल वैल्यूज नहीं लेगा। तो जब भी आप टेबल को क्रिएट करोगे, उस कॉलम के आगे नॉट नल लिख दोगे, उसमें क्या होगा? नल एंट्री होगी ही नहीं, वो क्वेरी सेव ही नहीं होगी, वो एरर दे देगी नॉट अलाउड करके। क्लियर है? नेक्स्ट है यूनिक। अगर आपको चाहिए कि उसमें डेटा सारा यूनिक रहे, जैसे ये है, हम चाहते हैं ये आईडी जो जनरेट हो, कहीं से भी हो, चाहे कोई यूजर जनरेट कर रहा हो या सिस्टम से जनरेट हो, ये यूनिक रहे, हमेशा डुप्लीकेट ना आए। उसके लिए यूनिक कीवर्ड होता है। क्लियर है? यूनिक का मतलब है उसमें डेटा डुप्लीकेट नहीं आएगा। अगर हम नेम को डुप्लीकेट से रोकना चाहते हैं, नेम को तो वैसे हम नहीं रोकते हैं, क्योंकि नेम तो डुप्लीकेट हो सकता है। बेसिकली हम आईडी को। क्लियर। कोई बच्चा इनरोल कर रहा है, उसकी आईडी जो हम जनरेट कर रहे हैं सिस्टम से, या खुद कोई जनरेट कर रहा है मैनुअली, तो डुप्लीकेट जनरेट ना हो। ये भी हम डिफाइन करते हैं डीएमएल कमांड है डेटा को बनाते टाइम, यूनिक। क्लियर। यूनिक की अलग अलग होती है। देखो प्राइमरी की का काम क्या है? प्राइमरी की किसी टेबल में हम इसलिए बनाते हैं ताकि कुछ कंस्ट्रेंट हम लगा जाते हैं, नॉट नल। अब प्राइमरी की बनाने का रीजन होता है, यूनिक की हम मल्टीपल बना सकते हैं एक डेटा में। क्लियर। हम चाहते हैं जो फोन नंबर है वो सारा यूनिक रहे। क्लियर। जो बच्चों का आईडी है वो सबका यूनिक रहे, और सबको अलग अलग काउंसलर देना चाहते हैं, किसी भी काउंसलर डुप्लीकेट ना हो, हर बच्चे को अलग काउंट। तो इसको भी यूनिक बना सकते हैं, इसको भी यूनिक, इसको भी यूनिक।
ऐसे कॉलम जहां पे हमें यूनिकली डेटा चाहिए, हम उसको यूनिक बना सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स यूनिक हो सकते हैं, जैसे आईडी यूनिक हो सकती है, फोन नंबर। हम चाहते हैं कि एक नंबर से 2 बार रजिस्ट्रेशन ना हो, तो उसको भी यूनिक बना दिया। बच्चे की ईमेल आईडी डुप्लीकेट ना हो, उसको भी बना दिया। हर बच्चे को जो काउंसलर अलॉट हो रहा है वो अलग अलग हो, एक स्टूडेंट को 2 काउंसलर, 2 काउंसलर को एक स्टूडेंट अलॉट ना हो, तो उसको यूनिक बना सकते हैं। तो एक टेबल में मल्टीपल यूनिक हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की हमेशा एक रहेगी। ये डिफरेंस होता है। प्राइमरी की का मतलब होता है एक ऐसी की जो नॉट नल, और अभी हम पढ़ेंगे, प्राइमरी की एक ऐसे की होती है जो नॉट नल और यूनिक दोनों होती है। और टेबल में क्यों बनाते हैं? हर टेबल में एक प्राइमरी की होना जरूरी है। क्लियर? प्राइमरी की के भी अलावा बन सकती है टेबल, लेकिन हमेशा एक की होना जरूरी है, ताकि उस डेटा को आप यूनिकली पहचान सको। प्राइमरी की का काम क्या है? कंस्ट्रेंट लगाना, नॉट नल भी होगा और यूनिक भी होगा, ताकि उस डेटा में आप क्या कर सको, उस डेटा को आइडेंटिफाई कर सको यूनिकली। प्राइमरी की एक होती है, यूनिक की मल्टीपल होती है। ये क्लियर हो गया? छोटी सी डिफरेंस, सब टेबल में लगा सकते हो। हर टेबल में प्राइमरी की होना जरूरी है। क्लियर? क्यों? ताकि उससे डेटा यूनिकली फाइंड किया जा सके। अब मुझे यहाँ पे अगर डेटा चाहिए, तो किसकी हेल्प से निकालूं मैं? आईडी की हेल्प से। क्यों आईडी की हेल्प से निकाल पा रहा हूँ? क्योंकि ये यूनिक है और नॉट नल है, तो इसी को हम प्राइमरी की बना देंगे। प्राइमरी की बनाएंगे तभी नेक्स्ट टाइम से ना तो इसमें ब्लैंक एंट्री होगी, ना ही इसमें नल एंट्री होगी, और कोई इसको डिलीट भी नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अगर आप ये किसी और से कनेक्टेड है ना, तो डायरेक्टली इसको डिलीट भी नहीं कर, वो बताएगा आपको जब हम फॉरेन की बनाते हैं। कोई बताता हूँ फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्लियर है? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, बनाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिक प्राइमरी की बना के ही ज्वाइन लगेगा। ज्वाइन तो है सिर्फ डेटा को फैच करने का तरीका। ये टेबल का रूल है कि उसके अंदर एक प्राइमरी की होनी चाहिए। जैसे कोई भी आप बाइक परचेस करते हो, तो बाइक परचेस करते हो तो उसका क्या होता है? बाइक नंबर होता है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसका। यस और नो? अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों होता है? ताकि उस बाइक को यूनिकली पहचान किया जा सके। ऐसी हर टेबल में एक डेटा ऐसा होता है जिसको हम प्राइमरी की बनाते हैं, ताकि उस टेबल के हर एक डेटा को अलग से पहचाना जा सके। उसके मल्टीपल यूज है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो वो डेटा फैच करने में भी हेल्प करता है, और वो क्या करता है, डेटा को एक टेबल में डुप्लीकेसी से ही बचाता है, मल्टीपल के। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जॉइंट्स लगाएं तभी प्राइमरी की का यूज हो। ये क्लियर है? ठीक। जैसे मैंने इस एक टेबल बनाई थी और एक कोर्स डिटेल टेबल बनाई थी। ठीक है। अब इसके अलावा एक होती है फॉरेन की। प्राइमरी की क्या करती है? यूनिकली बनाती है। फॉरेन की क्या करती है? दो टेबल के बीच में लिंक बनाती है। भाई मैं जैसे सीक्वल आपको बता रहा था, जब जॉइंट्स में, जैसे ये है, जरूरी नहीं है कि एक टेबल में, एक, दो टेबल है यहाँ पे, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। तो इन्होंने अपनी टेबल में ये क्या बना रखा है, ये इस आईडी को प्राइमरी की बना रखा है। और डिपार्टमेंट आईडी ने अपनी आईडी को क्या बना रखा है? प्राइमरी की बना रखा है। ये चीज क्लियर हुआ? लेकिन अब ये टेबल इस टेबल से लिंक है, तो ये जो आईडी है वो यहाँ पे भी कॉमन है, तो ये इससे कनेक्टेड है। क्लियर? कनेक्टेड कैसे है? आईडी की हेल्प से। तो ये क्या हो गई?
फॉरेन की तरह भी काम कर रही है। अपनी टेबल में ये प्राइमरी की काम कर रही है और दूसरी टेबल में फॉरेन की तरह काम कर रही है। क्लियर? फॉरेन की का काम है दो टेबल में कुछ एक डेटा तो कॉमन होना चाहिए। क्लियर? ये समझ में आया? अगर गलती से किसी ने यहां से 3 की टेबल को डिलीट कर दिया तो ये डेटा तो खराब, ये डेटा की वजह से ये पूरा डेटा खराब हो गया। तो आप इसको डिलीट नहीं कर पाओगे। जैसे डिलीट करने की कोशिश करोगे ये बता देगा वहां से कि भैया ये टेबल इससे लिंक है, ये फॉरेन की है इस टेबल की, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। इसका रेफरेंस दिया हुआ है तो हम इसको आईडी को क्या बना देते हैं, फॉरेन की, कि भैया ये आप ये 1 2 3 4 आईडी डिलीट नहीं कर सकती, इससे लिंक है। फॉरेन की दो टेबल का लिंक बताती है। जैसे एक पर्सन है, पर्सन 1 2 3 आईडी है, पर्सन का लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, पर्सन की एज है। और एक है ऑर्डर टेबल, इसमें उसने ऑर्डर किया, ये ऑर्डर आईडी है 1 2 3 4। अब ऑर्डर अलग अलग ऑर्डर जनरेट हो, अलग अलग आईडी है। ये पहला ऑर्डर किसने किया है, पर्सन ने। कौन से पर्सन, तीसरे, तीसरा कौन है, पीटरसन। पीटरसन की डिटेल इसमें है। तो ये जो टेबल बनी है इसमें ये वाली आईडी हो गई, ये प्राइमरी की हो गई, पर्सन 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 आईडी 1 2 3। क्यों, ये डेटा यूनिक है। लास्ट नेम फर्स्ट नेम और एज तो कॉमन हो सकता है ना, इसलिए ये डेटा यूनिक है। वैसे ही एक और टेबल बनी हुई है, उसमें 1 2 3 4 जो आईडी जनरेट होंगी उनको हम क्या बना देंगे, प्राइमरी की। लेकिन इसमें पर्सन आईडी जो है वो फॉरेन की है, वो इस टेबल से कनेक्ट कर रही है इस टेबल को। अब फॉरेन की देखो डुप्लीकेट भी हो सकती है, एक पर्सन मल्टीपल बार यूज कर सकता है, एक पर्सन मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है ना, लेकिन वो यहां से इस डेटा को डिलीट करने नहीं देगा। क्लियर? अब आप यहां से इस पर्सन को डिलीट करोगे तो वो कहेगा कि भैया ये फॉरेन की के साथ अटैच है, तो ये डेटा भी खराब हो जाएगा। तो एक कंस्ट्रेंट है एक तरीके का कि आप डेटा को इस तरीके से डिलीट भी ना कर पाओ, और ये लिंक करने में भी हेल्प करती है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज टू प्रिवेंट एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल्स। फॉरेन कीज आर फील्ड इन ए वन टेबल दैट रिफर टू द प्राइमरी की इन अदर टेबल। तो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को वो रेफर करती है। प्राइमरी की को ही क्यों, ताकि किसी और की को भी कर सकते हैं, लेकिन वो डुप्लीकेट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं लास्ट नेम लिख दूं किसी का, लास्ट नेम यूनिक हो सक यूनिक की जगह डुप्लीकेट हो सकता है, तो दिक्कत हो जाएगी। एक ही से दो लोगों का डेटा जनरेट होगा, वो जो गलत है, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो हर का डेटा यूनिकली रहे, इसलिए इस टेबल की ये प्राइमरी की, इस टेबल की ये प्राइमरी की, और ऑर्डर टेबल को हमने कनेक्ट कर रखा है पर्सन आईडी से, तो ये फॉरेन की। ये समझ में आया अब? पर्सन आईडी कॉलम इन द पर्सन टेबल इज द प्राइमरी की, पर्सन आईडी इन द ऑर्डर इज फॉरेन की इन द ऑर्डर टेबल। तो इस डेटा में क्या है, ये फॉरेन की है, फॉरेन की तरह काम करी, इससे ये इसको लिंक कर रही है। अगर ये डेटा डिलीट हो गया तो इस डेटा का कोई मतलब नहीं है। तो ये प्रिवेंट करेगा कि भैया ये डेटा डिलीट ना हो। जब तक आप ये डेटा डिलीट नहीं करोगे, तीन तीन ये इसको डिलीट करने नहीं देगा। कभी हम चाहते हैं गलती से डेटा डिलीट ना हो जाए, तो भी लिंक करने में हेल्प कर, फाइंड करने में हेल्प कर। क्रिएट, आप फॉरेन की को क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल बनाते समय। प्राइमरी की में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी की तो हम बना लेंगे। ठीक है, सेट प्राइमरी की। प्राइमरी की के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेबल को बनाते टाइम क्रिएट टेबल पर्सन इंट आईडी नॉट नल, लास्ट नेम, ए नेम, एज। और प्राइमरी की क्या रखनी है, ये आईडी रखनी है, इसका नाम दे दो, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी की हो गई। क्लियर है? लेकिन फॉरेन की बनाने के लिए पहले तो आपको पहले टेबल चाहिए होगी पर्सन वाली, और नीचे बताना पड़ेगा। दूसरी टेबल बनाओगे, क्रिएट ऑर्डर टेबल। इसमें क्या होगी, ऑर्डर आईडी जो नॉट नल और प्राइमरी की होगी, ऑर्डर आईडी इंट नॉट नल, और पर्सन आईडी जो इंटीजर है वो फॉरेन की होगी, रेफरेंस देना पड़ेगा, रेफरेंसेस पर्सन टेबल की पर्सन आईडी। तो जो रेफरेंस क्रिएट हुआ है ये लिंक क्रिएट करता है।
ये चीज समझ में आई? तो पर्सन आईडी में वो फॉरेन की है और वो रिफरेंस कर रही है पर्सन टेबल की पर्सन आईडी को। ये चीज समझ में आया? इसको प्रैक्टिस करके देखना थोड़ा सा, 2-3 टेबल बनाना, फॉरेन की अटैच करना, फिर डिलीट करके देखना डेटा को। नेक्स्ट है चेक। Check constraint is used to limit the value range that can be placed in a column. If you define a check constraint column, it will allow only certain values in a column. किसी कॉलम में आपको स्पेसिफिक वैल्यूज रखनी है तो चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं। ऐसे चेक एज ग्रेटर देन 18, इसमें जो एज आएगी वो 18 प्लस ही आएगी। क्लियर? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अलग अलग सर्वर पे सिर्फ इतना, SQL सर्वर में इतना देना है। अल्टर करना है तो आप ऐड चेक कर सकते हो, टेबल बनाने के बाद भी दे सकते हो। नेक्स्ट है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि आपने रूल सेट कर दिया है, इसने एंट्री करते टाइम अगर सिटी नहीं दी तो डिफॉल्ट सिटी क्या आ जाए, नॉर्थ इंडिया आ जाए या कुछ दिल्ली आ जाए। क्लियर है? फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल पर्सन, इंटीजर आईडी नॉट नल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज, सिटी, वेर कैर, डिफॉल्ट। अगर किसी ने सिटी की एंट्री नहीं की तो बाय डिफॉल्ट क्या डेट, क्या सिटी आ जाएगी, सैंडनेस। क्लियर? जैसे हमने पैरामीटर में पढ़ा था, डिफॉल्ट पैरामीटर सेम है। छोटी छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट है सिक्वल क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट। टेबल में इंडेक्सेस क्रिएट करना। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको आगे करेंगे कर, थोड़ा सा अलग है। ऑटो इंक्रीमेंट ये व्यू से फिर जाएंगे। इतना समझ में आया यहाँ से यहाँ तक?